तो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल दैट इज़ सिंपल कॉन्सेप्ट। सो आज के इस टॉपिक में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हम जो रिव्यू पेपर है वो किस तरह से लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। दरअसल क्या होता है, जब भी हम अपने रिसर्च की शुरुआत करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप रिव्यू पेपर पे ज़्यादा फोकस दें, क्योंकि जब भी आप रिव्यू पेपर लिखते हैं तो आपकी जो बेसिक होती है रिसर्च के फील्ड में वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, राइट। सो इन दिस वीडियो आई विल ब्रेक डाउन स्टेप बाय स्टेप हाउ कैन यू राइट ए स्ट्रांग, क्लियर एंड वेल स्ट्रक्चर लिटरेचर रिव्यू विदाउट स्ट्रेच। द टॉपिक इज हाउ टू राइट ए लिटरेचर रिव्यू स्टेप बाय स्टेप। सो जनरली लिटरेचर रिव्यू जो है, ये राइटिंग ए लिटरेचर रिव्यू कैन ओवर वेलिंग, like you have to read everything written on your topic. So आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि किस तरह से आप रिव्यू को स्टेप बाय स्टेप आप लिख सकते हैं, राइट। फर्स्ट you have to know what is a literature review. So basically it is not a review just like a summary, right. It is your critical analysis. लोग यहीं पे गलत होते हैं। जब भी रिव्यू लिखने की बात आते हैं तो हमें अक्सर ये समझ में आता है कि रिव्यू पेपर इज जस्ट लाइक ए समरी, बट एक्चुअल दिस इज रॉन्ग। रिव्यू पेपर क्रिटिकल एनालिसिस है उस पेपर का जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, राइट। आप उस पेपर को क्रिटिकल एनालिसिस करने के बाद आप अपने वर्ड में लिखना एक्चुअल में रिव्यू पेपर का ये मतलब है। सो इट शोज पैटर्न, डिबेट्स एंड रिसर्च गैप, एक्सप्लेन वेयर योर ऑन रिसर्च फिट। तो जब हम रिव्यू पेपर पढ़ते हैं, लिटरेचर रिव्यू जब हम लिखते हैं तो हमें ये रिसर्च गैप के बारे में पता होता है और हमें ये पता होता है कि हमने जो टॉपिक डिसाइड किया है वो किस तरह से हमारे लिटरेचर रिव्यू में फिट बैठेगा। उसके बाद इट्स कवर पब्लिश वर्क लाइक जर्नल, आर्टिकल्स, बुक्स, रिपोर्ट्स ऑन ए पार्टिकुलर टॉपिक। ये डेफिनेटली कवर करता है जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है आपके पेपर, जो भी दूसरे के पेपर पब्लिश्ड है आपके रिलेटेड टॉपिक से, ये सभी को कवर करता है। उसके बाद अगर आप रिव्यू पेपर सही से लिखते हैं, तो सही से पढ़ते हैं रिव्यू पेपर और फिर लिखते हैं, तो डेफिनेटली यू हैव स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन दिस। दैट मीन्स योर टॉपिक आइडेंटिफाई द पोटेंशियल्स एरिया ऑफ योर ऑन इन्वेस्टिगेशंस। जब भी आप कभी अपने टॉपिक से रिलेटेड कभी भी आप कहीं पे भी सेमिनार दोगे या कहीं पे भी प्रेजेंटेशन दोगे तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कमांड होगा, अगर आप लिटरेचर रिव्यू सही से करते हैं तो ये था व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू और हमें क्यों करना चाहिए, एक्चुअली ये है। देन जो अब तक का जो सिनेरियो रहा है लिटरेचर रिव्यू का इज लाइक दैट, these are the some steps where you follow when you start your literature review. Select a topic. Definitely the topic is very important part. I have separately one video for how to choose your research topic. Go through that videos and you can collect more details about the topic. Then you select your topic, then again start the second step. You search the literature on your topic. Then after completing, you develop some argument and you have to read your paper and you have identify the research gap. That is your argument. Then again, if you have done this, again the survey the literature, again more and more you survey the literature same topic, and after that you have critic the literature. That means you have depth analysis on it, whether which points are suitable for your research or which point is limitations of the previous research. And after that you start the literature review. So basically these are the literature review, and so many papers follow that type of circle is there. But in this video, why this video is important, because we have here we have learned step to step process. So again, first thing you have to collect your sources, because when you decide your topic it is very important to collect sources about your topic. So आपको कहाँ से सोर्स सर्च करना है, आपको जाना है गूगल स्कॉलर में, GSTOR में, पबमेड में। आप वहाँ पे जाके आप अपने रिलेवेंट स्टडीज़ जो है, जो मोस्ट रिसेंटली स्टडीज़ हुए,
आप वहाँ से ये नॉलेज ले सकते हैं। देन यू मेक ए नोट्स, बहुत सारे टूल यूज़ होते हैं लाइक जोइट्रियो, इंड नोट्स और इवन ए सिंपल स्प्रेड। अगर आपके पास कुछ भी नहीं, यू गो थ्रू योर वर्ड एंड यू स्टार्ट योर writing and you make a note. Then the second process is to organize the themes. So actually result is don't the summarize article by article, it is not a good. Instead of this, you go to the group studies. Just for examples, the early theories, what are the early theories, what are the modern approach, and what are the research gap in the previous paper. And again, if you follow this one, this gives your review a logical flow. जब आपके रिव्यू पेपर में ये जो लॉजिकल फेलो आएंगे, जो लॉजिकल फ्लो होता है वो आता है, तब जाके कहीं जाके आपके रिव्यू पेपर जो है वो पब्लिकेशंस के लिए इम्पोर्टेंस होती है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज एनालाइज, डोंट समराइज. मैंने पहले ही कहा था कि जो आपके रिव्यू पेपर है वो एनालिसिस होनी चाहिए, ना कि एक समराइज, राइट. सो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें फॉलो करने पड़ेंगे लाइक हाउ डू दिस स्टडीज एग्री, व्हाट डू दे डिसएग्री, विच मेथड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट, व्हाट्स मिसिंग. सो ये सब सारे क्वेश्चंस आप जब एनालाइजिंग करोगे रिव्यू पेपर का तो आप ऑटोमेटिकली जान पाओगे कि क्या आप पूछना चाहते हो और उस पेपर में क्या एनालाइज किया हुआ वो आपको फाइंड आउट करना है. देन योर गोल इज सिंथेसाइज नॉट द रीटेल. पर आपका जो गोल होता है वो सिंथेसाइज करके लिखना, आपको उसको रीराइट वगैरह नहीं करना है. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चर ऑफ योर रिव्यू. अगेन आई मेकिंग already make one videos for that, how to write your paper. It will be correlate or it will be help from this point. So कैसा लिखना है आपको लिटरेचर रिव्यू. आपको इंट्रोडक्शन लिखना है. आपको इंट्रोडक्शन में क्या डिफाइन करना है, आपको एक्सप्लेन करना है आपको क्या एक्सप्लेन टॉपिक क्या है और क्यों इंपॉर्टेंस है वो मैटर्स, वो आपको एक्सप्लेन करना है आपके इंट्रोडक्शन में. देन यू हैव टू गो फॉर द बॉडी. अगेन आपको थीम्स रिलेट और क्रिटिकल्स कंपेरिजन करना है इस बॉडी पे. लाइक आप जितने भी एनालिसिस किए हो, जितने भी आप रिव्यू पेपर आपने पढ़ा या जितने भी आपने थ्योरी के पेपर पढ़े हैं, आपको सबको एनालिसिस करके वो एक बॉडी रेडी करनी है आपके रिव्यू पेपर के लिए. एंड देन कंक्लूजन, कंक्लूजन में समराइज कुछ की इंसाइट्स होंगे, कुछ हाईलाइट्स गैप होगी और कुछ कनेक्ट करेंगे अदर रिसर्च को, जो आपके खुद के रिसर्च भी हो सकते हैं. तो आप उन पहले के और अभी के जो भी रिसर्च है आप उसको कोरिलेट करते हो, राइट. देन द इम्पॉर्टेंट थिंग, राइटिंग टिप्स. अगेन मैंने एक वीडियो बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर. आप जाइए उस वीडियो को देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट मिलेगा. तो यहाँ पे मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ रिगार्डिंग रिटेन. द फर्स्ट टिप, यू यूज परहेप्स लाइक रिसेंट स्टडी सजेस्ट. मतलब आपने जो पढ़ा है उस स्टडी के बेस पे जो रिसेंट स्टडी है वो आपको सजेस्ट करती है. हाउएवर दिस इज डिबेट अबाउट, उसके ऊपर कुछ डिबेट्स हो सकते हैं, बट आप जब पेपर जब पढ़ोगे तो आपको क्लियरली आपको पता चलेगा कि प्रीवियस पेपर ने क्या सजेस्ट किया है, राइट. देन जो स्टे क्रिटिकल एंड ऑब्जेक्टिव, आपके पेपर में कुछ ऑब्जेक्टिव्स होनी चाहिए. एंड यूज स्मूथ ट्रांजिशन सो योर रिव्यूवर्स रीड लाइक ए स्टोरी नॉट ए लिस्ट. तो आपको इतनी सिंपल वे पे रिव्यू पेपर लिखना है ताकि जब रीडर कोई पढ़े या रिसर्चर कोई पढ़े तो उनको एक स्टोरी के जैसे लगे और वो आराम से उस टॉपिक के बारे में समझ पाए. तो जनरली जो होता है साइटेशंस पे ध्यान देते हैं. तो ये मैं आपको टिप्स देना चाहूँगा कि जो भी साइटेशंस आप यूज़ करोगे वो बेसिकली ये तीन स्टाइल को फॉलो करते हो. पहला वन एमएलए, दूसरा एपीए और तीसरा चिकागो. सो दीज आर द पॉपुलर साइटेशंस और आप वीडियोस में देख सकते हैं मैंने इनके डिटेल्स में कॉलम वाइज लिखा है कि किस पेपर्स के लिए कौन सा साइटेशन स्टाइल जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो बेसिकली ये जो टॉपिक है ये मैंने लिटरेचर रिव्यू किस तरह से लिखना है ये बताया हूँ वेरी शॉर्ट पे. सो दिस इज माय कोटेशंस एंड इट इज दैट्स इट्स. नाउ यू नो हाउ टू प्लान structures and write a literature review. If these videos help you, hit like button, subscribe for more academic tips and drop your questions in the comment sections. I did love to help. अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड these are the previous video.
अगर आप ये वीडियोस को देखते हैं तो आपको बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड डिटेल्स में नॉलेज हो जाएगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर